मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान का वार्षिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य जो होना है वह आपको मिल गया होगा। तो आपको इसको भर करके स्कूल में जमा करना है, क्योंकि इसमें जो है 40 अंक रखे गए हैं। तो आपको इस प्रकार से यदि आप भरते हैं जैसा मैं बता रहा हूं, तो आपको बिल्कुल 40 में से 40 अंक ही प्राप्त होंगे। तो आप इसे देखिए और इसको इसी प्रकार से भर लीजिए। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना हम बाद में भूल जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब। यदि आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकन नोटिफिकेशन जो घंटी रहती है उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे कि सारी वीडियो, हमारी जितनी भी वीडियो है, आपको तुरंत मिल सके। तो देखिए आगे देखते हैं हम इन प्रश्नों को किस प्रकार से हमें भरना है और हल करना है। तो हम क्या क्या भरेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ देखिए अपना नाम भर लेना है, हमारा नाम, ठीक है ना। आपका जो भी नाम हो यहाँ पे अपना नाम भर दीजिए और अपने पिताजी का नाम यहाँ पे भर दीजिए। और यहाँ लिख देना कक्षा 7वीं, कक्षा लिखा ना, तो यहाँ तो हम 7वीं ही लिख देंगे। और यहाँ लिख देंगे अपनी शाला का नाम, माध्यमिक शाला, और जो आपकी शाला का नाम हो यहाँ पे माध्यमिक शाला लिख के और अपनी शाला का नाम लिख दीजिए, ठीक है। आगे देखिए हमें यहाँ से प्रश्नों को हल करना शुरू करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो ये निर्देश दिया हुआ है, ये देखिए ये निर्देश दिया है कि प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। तो इसमें हमें सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो निर्देश पढ़िए, इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 1, अपने माता पिता अभिभावकों की सहायता से जल के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। और क्या लिखना है, यह देखिए यहाँ दिया गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। आपको मालूम है तो आप लिख दीजिए, और नहीं तो आप किससे, अपने माता से, पिता से, और भी आपके जो भाई बंधु हैं उनसे आप पूछ करके यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए विश्व जल दिवस यहाँ जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। मैंने यहाँ लिख दिया, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक इसी का 2 दिया है कि जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपको यहाँ जल चक्र इस प्रकार से ये बना लेना है, और या कहीं से आपको मिल जाता है तो इस प्रकार से आप चिपका भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जल चक्र को बना सकते हो। तो ये जल चक्र यहाँ पे ऐसा ऐसा ये जो बनाया गया, और रंग इस प्रकार से कलर भर देना, तो ये आपका जल चक्र बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, इसमें प्रश्न दिया गया इसी के आधार पर कि क्या हम भूमि के नीचे से जल निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो लिखा है कि जल निकाल सकते हैं। ऐसा करने में भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए कि हाँ, हम जल तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं। ऐसा करने से भौम जल स्तर कम होता जाएगा, ये हमें यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ देखिए चौथे में दिया कि भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो इसकी पूर्ति देखिए आपको इस प्रकार से लिख देना है कि भूमि के नीचे से जल निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति के लिए प्रायः वर्षा जल के अवस्त्रवण यानी रिसाव द्वारा पूर्ति हो जाती है। ये आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि जल की बचत को दर्शाने हेतु एक ड्राइंग तैयार कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो है चित्र बनाया गया है, आप भी इस प्रकार से बना करके और ये लिख दीजिए कि जल बचाओ जीवन बचाओ, ये इस प्रकार से ये लिख जाएगा। और यहाँ पे ये चित्र भी आप इस प्रकार से ये बना देना, ठीक है। तो इस प्रकार से चित्र बना सकते हो। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया है कि अपने दादा दादी से पूछ कर लिखिए कि वे अपने समय में किन किन जल स्रोतों से पानी पीते थे। क्या आज उन समस्त स्रोतों का पानी पीने योग्य है या नहीं। अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है, हमारे दादा दादी के समय में वे कहाँ से, कुआं, नहर, नदी, झीरियाँ, इन जल स्रोतों का पानी पीते थे। आज इन समस्त जल स्रोतों का पानी पीने योग्य नहीं है। बस ये आप तो यहाँ से
ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिए इसमें दिया गया है, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है और इसमें भी लिखा है 20 अंक। इसमें भी 20 अंक मिलेंगे, पहले प्रश्न में 20 अंक हैं और 20 अंक इसमें। तो आपको बिल्कुल इस प्रकार से लिख देना है, आप एवं आपके द्वारा कुल विद्युत ऊर्जा खपत की गणना करना। ठीक है, आपके घर में आए प्रति माह बिजली बिल एकत्रित करके अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से पूछ करके निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए कि हमारे यहाँ पे घर में जनवरी में कुल यूनिट कितने खर्च हुए, ये हमारे बिल में लिखे रहते हैं, और बिल की राशि हमें कितनी देना पड़ी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप तो बिल्कुल इसी प्रकार से लिख दीजिए कि जनवरी में 36 यूनिट और कुल कितने रुपए की हुई, ये 87 रुपये की। ठीक है, फरवरी में 34 यूनिट और ये 85 रुपये की। इस प्रकार से आप पूरा इसमें से भर लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये पूरा दिसंबर। ये 12 महीनों की बिजली की खपत जो है आप यहाँ से पूरी उतार लीजिए और लिख दीजिए कि इस प्रकार से हमारा ये जो है खर्च हुआ है। ठीक है, आगे देखिए इनमें जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को यहाँ देखिए, ये दिया गया है कि आपके व परिवार के द्वारा एक वर्ष में कुल कितनी यूनिट बिजली का उपयोग किया गया है। तो सबको अपन को जोड़ देना है, जोड़ करके हमने जोड़ के लिख दिया है, हमारे परिवार द्वारा एक वर्ष में कुल 500 यूनिट बिजली का उपयोग किया जाता है। ठीक, इस प्रकार से आप भी लिख दीजिए। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक जो यहाँ पे 3 दिया गया है, इसको पढ़िए। इसमें लिखा है, तो यहाँ देखिए किन किन माह में आपके घर में बिजली के बिल की राशि कम आई और राशि कम आने का क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ देखिए हमने देखा कि जनवरी, फरवरी, अगस्त माह में हमारे घर में बिजली की राशि कम आई। क्यों? क्योंकि ठंड का मौसम होने से बिजली का उपयोग कम किया गया। तो इस प्रकार से आपको भी लिख देना है। ठीक है, आगे इसमें देखिए चौथा प्रश्न जो दिया है कि आपके घर में विद्युत उपकरणों को संचालित करने के लिए क्या आप अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कि हमारे घर में विद्युत उपकरण को संचालित करने के लिए हम किसका, सौर ऊर्जा का, जो सौर लाइट चलने लगी है उसका, और बायोगैस जो गोबर गैस कहलाती है, गोबर गैस का, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसी का। यहाँ देखिए प्रश्न 5 जो दिया गया है, इसमें लिखा कि विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के उपायों की सूची बनाइए। तो कौन कौन से उपाय हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिए कि उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है LED बल्ब और CFL का उपयोग ही हम इस क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह हमें लिख देना कि इसके बल्ब का ही उपयोग करें। और नंबर 2 अनावश्यक विद्युत उपकरणों को चालू ना छोड़ें। नंबर 3 आवश्यकता अनुसार विद्युत उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। नंबर 4 में लिख देंगे कि उपरोक्त उपायों से हम विद्युत ऊर्जा की खपत कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के सभी प्रश्नों को पूरा यदि इस प्रकार से हमने भर दिया, लिख दिया है, तो निश्चित ही आपको पूरे 40 में से 40 अंक ही प्राप्त होंगे जो ये प्रोजेक्ट कार्य है। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।